हाय गाइस, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किस चीज़ के बारे में? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यानी भौतिक राशि। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, भौतिक राशि क्या होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि विच मे बी मेजर और वेटेड, कह सकते हैं विच मे बी मेजर और वेटेड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाता है? विच मे बी मेजर और वेटेड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, आपको कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। और वो कौन सी होता है? पहला होता है आपको बेसिक यूनिट। क्या होता है? या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप उसी को कहते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरा होता है डेरिवेट। दूसरा क्या होता है? डेरिवेट यूनिट या डेरिवेट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम एक एक का आज हम आपको बताएंगे डिटेल से, ताकि आपको आसानी से आ जाए। मेजरमेंट चाहे फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े, दोनों में इस मेजरमेंट की आवश्यकता होता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़िए बेसिक यूनिट यानी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यानी कि बेसिक यूनिट जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला होता है आपको लेंथ। क्या होता है? लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितने होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको एक एक चीज के बारे में बताते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ लिखिए क्वांटिटीज। ये हो गया, ये क्वांटिटीज, यूनिट, सिंबल। देखिए क्वांटिटी सबसे पहले लेंथ। लेंथ को किस चीज में मापते हैं? मीटर में। इसका सिंबल m होता है। ठीक है, लेंथ को किस चीज में मापते हैं? मीटर में। इसका सिंबल लेंथ होता है फर्स्ट। दूसरा होता है मास। दूसरा क्या होता है? मास। मास को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। किस चीज में? किलोग्राम में। और इसका सिंबल होता है केजी। तीसरा होता है आपको टाइम, यानी इसको सेकेंड में, सिंबल एस होता है। ठीक है, फोर्थ होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी केल्विन, इसका सिंबल के होता है। फिफ्थ होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी इसको किसे मानते हैं? एम्पियर। एम्पियर यानी ये होगा सिंबल ए। सिक्स होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या होता है? ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी इसको कैंडेला, सीडी। क्या होता है? कैंडेला। और सेवंथ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, यानी इसका होता है मोल। और सिंबल क्या होता है? MOL, मोल। ठीक है, तो ये जो है आपको 7 जो है बेसिक यूनिट कह सकते हैं आप इसे। ये बेसिक यूनिट हो गया, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो कितने हो गया? 7 हो गए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं। इसको देखिए क्यों कहा गया बेसिक यानी फंडामेंटल। आप ऐसे कह सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है उसको क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक क्वांटिटीज है, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको किसी की आवश्यकता
नहीं होता है, ये एक दूसरे से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और इसी के आधार पर बाकी जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज है वो इसी 7 से मिलकर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो दूसरा क्या हमारा, डेरिवेट। ठीक है, अब पहले आप देख हटा दे से हम, देखिए दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, डेरिवेट यूनिट, यानी डेरिवेट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि बेसिक यूनिट्स पर, यानी कि द यूनिट विच डिपेंड्स ऑन द बेसिक यूनिट इज नोन एज डेरिवेट यूनिट। ठीक है, तो जो बेसिक यूनिट पर डिपेंड होता है उसे क्या कहते हैं, डेरिवेट यूनिट कहते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं, ये तो अनगिनत होते हैं आपको, क्योंकि ये जो होता है फंडामेंटल से मिलकर बनता है, यानी कि बेसिक यूनिट से जो होता है ये मिलके बनता है। ठीक है, तो डेरिवेट देखिए क्या होता है, डेरिवेट यूनिट्स, जैसे आपको देखिए एरिया, एरिया है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। देखिए लेंथ क्या है, बेसिक यूनिट में आता है, आपने बेसिक यूनिट में देखा, ब्रीथ भी बेसिक यूनिट में आएगा। अब देखिए ये क्या होता है, लेंथ को किसमें मापते हैं, मीटर में, m इंटू एम, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया यानी L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होगा, तो ये होगा जैसे मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो जो डेरिवेट फिजिकल क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल से यानी कि बेसिक यूनिट से जो होता है मिलके बनता है, इसीलिए इसको कहा गया कि द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन बेसिक यूनिट इज नोन एज डेरिवेट यूनिट। अब आप देखिए जैसे स्पीड है, क्या है, स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखिए डिस्टेंस को आप किससे में मापते हैं, दूरी है, मीटर में, किलोमीटर में, फीट में। ठीक है, तो डिस्टेंस का जो हमने बताया था, जैसे लेंथ, आपको एक मैं सबसे इजी तरीका बताता हूँ, जैसे लेंथ, ब्रीथ, हाइट, डिस्टेंस, रेडियस, ये डिस्प्लेसमेंट, ये सभी का एक ही यूनिट होता है और वो होता है मीटर, यानी एसआई यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम में, किसमें, एसआई यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया, हाइट हो गया, रेडियस हो गया, मोटाई हो कहते हैं, गहराई, इस सारे का जो होता है क्या होता है, मीटर होता है, ऑल इन वन, एक याद रखिए सब में। तो डिस्टेंस को किसमें मापते हैं आप, मीटर, टाइम सेकेंड, तो देखिए क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ये जो आप पढ़ रहे हैं सारे क्या है, डेरिवेट यूनिट। ठीक है, अब जैसे देखिए एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी डेल्टा बी अपॉन टी कह सकते हैं। वेलोसिटी, जैसे कि अभी आपको बताया था, वेलोसिटी यानी जो स्पीड का यूनिट होता है वही वेलोसिटी का होता है। ठीक है, क्या होता है, जो स्पीड का यूनिट होता है वही वेलोसिटी का होता है, यानी स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकंड हो गया, और यहाँ पर आपको सेकंड हो गया, आप इसे यूं करेंगे, मीटर पर सेकंड हो गया इंटू 1/s, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसे मीटर प्रति पर सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे वेलोसिटी का भी देख लीजिए, वेलोसिटी यानी वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर अपॉन सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड पर सेकंड हो गया।
ठीक है। इसमें जितने भी आपको यूनिट्स होते हैं सारे डेरिवेट्स होते हैं। जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो केवल 7 होता है, बाकी उस सब उसी से मिलकर जो होते हैं जितने भी बनेगा वो सारे डेरिवेट्स होते हैं। ठीक है। तो एसआई सिस्टम में जो मूल यानी कि बेसिक यूनिट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होता है। ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और मैं दिखाता हूँ, जैसे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए, तो मास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसका क्या हो गया फोर्स का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन। ठीक है। तो देखिए न्यूटन हो गया, तो उसी तरह से वर्क का क्या होगा, जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर हो गया, यानी ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यानी जूल। ठीक है। केजी मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। तो ये आ गया समझ में आपको कि जो बेसिक फंडामेंटल्स जो यूनिट होते हैं वो 7 होते हैं। एसआई सिस्टम में ये सारे एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम होता है, उसमें 7 है। और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और डेरिवेट। हमने दोनों ही बता दिया आपको कि डेरिवेट और बेसिक यूनिट। ठीक है। और दोनों का तरीका हमने बता दिया निकालने के लिए आपको। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करिए।